खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है, जहां पर मझौवा खुर्द गांव में जिहादी भूमाफिया मोहम्मद इंसार अली ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। तालाब, आबादी, हिंदू शमशान और पशुचर भूमि पर महल खड़ा कर दिया। शिकायत करने वालों को जान से मारने की धमकी दी गई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोजर भूमाफियाओं पर गरज रहा है, लेकिन बस्ती में प्रशासन की नाक के नीचे मोहम्मद इंसार अली अतीक अहमद बनने की राह पर निकल पड़ा है। इंसार अली ने चकबंदी का सहारा लेकर पहले अपनी जमीन उस जगह शिफ्ट की जहां आसपास सरकारी जमीनें थी, फिर बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के अपनी निजी जमीन की आड़ में सरकारी जमीनों पर अवैध ढांचा खड़ा कर दिया। पूरी सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। दरअसल मझौवा खुर्द बाबा गांव की वो जमीन जो सरकारी कागजों में तालाब, शमशान, आबादी और पशुचर की भूमि है, उस पर मोहम्मद इंसार अली ने कब्जा करके अपना महल खड़ा किया है। बिना किसी सरकारी अनुमति के जमीन पर मस्जिद का निर्माण भी करा दिया और उसकी आड़ में आसपास की बेशकीमती जमीनों को निकल गया। इस अवैध कब्जे की आवाज सीएम योगी के दरबार तक भी पहुंची, लेकिन संबंधित एसडीएम और तहसीलदार की ढिलाई के चलते एक्शन नहीं हुआ, जिसका फायदा उठाकर इंसार अली ने शिकायत करने वालों को जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता अमरमणि मिश्रा ने खुद भू माफिया इंसार अली को पकड़ा और बातचीत की, तो उसने सुदर्शन के कैमरे पर खुद इस बात को कबूल किया कि उसने सरकारी जमीन पर निर्माण कराया है। हिंदू भाइयों, जागो, सतर्क हो जाओ। ये जिहादी भूमाफिया सरकारी तालाब, हिंदू शमशान, पशुचर भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, मस्जिद बनाकर आसपास की जमीनें निगल रहे हैं, शिकायत करने वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बस्ती की ये घटना लैंड जिहाद और भूमाफिया की सोची समझी साजिश को उजागर करती है। प्रशासन की ढिलाई कब तक चलेगी, ये बड़ा सवाल है। हिंदू समाज को अपनी जमीन और शमशान की रक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। लेकिन हम आपको आज मिलाएंगे इंसार से। ये इंसार अली हैं, पुत्र एन मोहम्मद। इनकी कहानी इतनी जोरदार है कि आप लोग समझ नहीं सकते। और इनकी ये जो हवस होती है जमीनों की, जो हवस होती है भू माफियाओं की, वो इंसार अली से आज हम जानना चाहेंगे। जिस तरीके से ये साम्राज्य खड़ा हुआ है, जो अतीक के घर गए होंगे उनको भी शायद ना पता हो कि अतीक के घर की लंबाई चौड़ाई क्या रही होगी। हमने फिलहाल नहीं देखा है, लेकिन ये बस्ती के अतीक कह सकते हैं हम इनको, इंसार अली को। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सीवरा निवासी हैं और अभी मझौवा खुर्द बाबा में इनका साम्राज्य फैल चुका है। इन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये साम्राज्य किस तरीके से इन्होंने खड़ा किया है और इस पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, क्योंकि ये साम्राज्य सरकारी जमीन पे बना हुआ है, ऐसा इन पर बड़ा गंभीर आरोप लगा है। इंसार जी, गंभीर आरोप लगा है कि ये जो बड़ा साम्राज्य आपने खड़ा किया है, जी सर, इतनी बड़ी भूमाफिया कैसे? नहीं तो सरकारी जमीन नहीं, वो आबादी हो उसमें। आबादी कौन? सरकारी जमीन ही होती है? आबादी आप ही की है? नहीं, आबादी सरकारी की, जो आबाद हुआ उसी की है। आबाद सरकार तो आबाद तो आप थे सीवरा में ना? शिवरा में वो वर्तमान वहाँ थे पहले, तो यहाँ तो यहाँ आके आबाद हो गए? मछली जिला है, फिर उसके बाद यहाँ आके आबाद हो गए। आबाद हो गए। ये चीज बताइए, अभी एक मस्जिद बनी हुई है आपकी, ये मस्जिद कैसे बनवा ली है आप? मस्जिद वो चक, यहाँ चक में 156 नंबर चक है। अच्छा, उस चक में जो है मैंने वो मस्जिद बनवाया। ये आपके नाम पे चक है? हाँ, मेरे तो मस्जिद बनवाने के लिए कोई परमिशन वगैरह होती है कि नहीं? तो पर इसमें कोई जरूरत नहीं रहा, चाहिए पहले नहीं रहा कुछ। अच्छा, जब बनाए 8 साल तक बनते रहा, 3-4 साल तक। ये तो आपको पता होगा कि जमीन पे जब भी कोई मकान बनाते हैं तो उसको संक्रमण ये करवाते हैं, ये पता है? पहले नहीं था, लेकिन अब ये कब नियम लागू हुआ? 2000 से पहले लागू हो रहा होगा इसको? मालूम है कि अच्छा, आपको पता नहीं था? कभी ऐसा नहीं मैंने। ये जब 2000 ये कब आपने मस्जिद बनवाई? ये बना है 2007 में? 2006 में शुरू हुआ है। 2006 में ही शुरू हो गया था? हाँ। अच्छा, 2006 में चालू हुआ मस्जिद आपकी, और आप जाके 2017 में कैसे इसको भूमधरी कैसे इसको हटवाए, उसमें संक्रमण ये कैसे करवा लिए? वो पहले इसका जो है वैसे पैसा मकान पहले बन गया, इसका मकान नहीं बना, उसका वो जमा के जो वो होती है। इंसार जी, जब आपने 2017 में इसको संक्रमणीय भूमि करवाया तो मस्जिद का निर्माण कैसे हो गया? मस्जिद का निर्माण अब हम चक में ही था कि चक हमारा है, हम बनवा रहे हैं। ये आपको नहीं पता? नहीं पता था हमको। तो अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
कोई इतराज भी नहीं किया तो कोई एतराज नहीं किया। कभी कोई बनाया तब भी नहीं कोई इतने खड़ा। सारे पेपर जो दिख रहे हैं, इससे डबल पेपर हैं लगभग मेरे पास, वो सारे आपके कंप्लेनर हैं। हाँ। और ये कंटिन्यू कई सालों से कंप्लेन होता आ रहा, लेकिन आपका कुछ भी यहाँ पे एक भी बाल बांका अभी हुआ नहीं, और ये साम्राज्य का साम्राज्य खड़ा हुआ है। अगर आप लोग देख सकते हैं पूरे उसमें जो व्यूज है जो हमने अभी दिखाया है, इतना बड़ा साम्राज्य हमको नहीं लगता आसपास किसी का होगा। नहीं तो आप शायद आपके वो है, हम्म, आप कार हो आपका तो तोल तार कहा जाए जो कहा जाए और लम्बा चौड़ा, लेकिन हमारा जो है जो कुछ है वो अपने अंदर में है, सब कुछ चेक में है। जो सरकारी जमीन पे कब्जा कैसे कर लिए? वो सरकारी जमीन प्लेन लगाया, इसमें कोई जो कब्जा हमारा कुछ नहीं, जब चाहे सरकार ले ले। ये सरकारी जमीन में यहाँ और कोई आ सकता है? यहाँ कोई और आके मकान बना सकता है? कोई रह सकता है? आप रहने देंगे उसको? मैं उसमें न बनाया हूँ ना उसमें रहने के लिए किसी को कहूंगा। परमिशन कोई नहीं है, भूमि का नंबर आपके पास है नहीं, उसके बाद में भी इतना सब नंबर क्यों नहीं सर? कहाँ है सर? वो 156 नंबर हमारा। बस एक मस्जिद, एक बार वही मस्जिद नहीं, वो पूरा चेक आपको बताया नहीं, कम से कम 120 मीटर लंबा हो। 201 एयर, सिर्फ 201 एयर, जो और भी आपने 700 एयर से ज्यादा कब्जा कर नहीं, रखा सिर्फ इसका। मैं कब्जा क्या क्यों कब्जा ये सारा मैं किस अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं, हाँ। ये सब कहाँ है? इसके में ये तो उसमें सरकारी जमीन है, ये मानते हैं हम ना। हाँ, और ये सरकार भी बता चुकी है, ये एसडीएम भी बता चुके हैं, ये आपके तहसीलदार भी बता चुके हैं, ये आपके नायब तहसीलदार भी बता चुके हैं, यहाँ लेखपाल आके बता चुके हैं। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही है खाली करवाने की। क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? सबका कार्रवाई हमने जो कुछ जिसको जो करना है कर रहे हैं। मैं तो कहीं नाजायज बनाए कि जितना बड़ा ये साम्राज्य इंसार ने बनाया है, वजह क्या है? यहाँ के अधिकारियों को कहीं ना कहीं संलिप्तता एकदम साफ साफ झलकती है। एक छोटा सा व्यक्ति नन्हा सा अगर कोई काम इस तरीके का करेगा तो अब तक उसको कितनी बार जेल हो गई होती, आपको हम बता नहीं सकते। और भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब मैं यहाँ पे ग्राउंड पे आया तो ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये पेड़ भी कटे हुए मिले। यहाँ की जो सीओ है, क्षेत्राधिकारी यहाँ वन विभाग की, उनको भी अवगत करा दिया गया है। देखते हैं इस पे भी, इस मोटे पेड़ पे जो कटा हुआ है, जो सरकारी भूमि पे है, जैसा कि इंसार भी बता रहे हैं, इस पे क्या कार्रवाई होगी? ये सारी बातें जरूर सुदर्शन हमेशा पूछता रहेगा। अमरमणि मिश्रा के साथ बस्ती। सिहबरा के बगल में मझौआ खुर्द बाबा, आप समझ सकते हैं कि बस्ती के अतीक को हमने दिखाया था, और चूंकि वो अतीक अहमद हम ऐसे ही नहीं कह रहे, वो भूमाफिया हैं, और ये भी आप लोगों को हमने दिखाया भी। हमारे साथ कंप्लेनर हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या इन्होंने क्या क्या चीज किया था। क्या नाम है आपका? अमरदीप नाम है मेरा, मैं मझौआ गांव का निवासी हूँ, थाना वाल्टरगंज का। मैं इस मस्जिद और पश्चर भूमि के बारे में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। बार बार जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, मंडलायुक्त महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सभी लोगों को मैंने इस बार से 3 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जबकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आते हैं, फर्जी आख्या रिपोर्ट लगाते हैं और चले जाते हैं। आईजीआरएस कितना आपने कर दिया होगा अब तक? लगभग हमने 10-20 आईजीआरएस किया अभी तक, जिसकी 10-20 आईजीआरएस कर दिए और फर्जी रिपोर्ट लग जाती है। जाती है, एक ही रिपोर्ट को बार बार कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। ये सरकार को देखना चाहिए, ये बड़ा पॉइंट है। ये जिस आईजीआरएस को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, उसी आईजीआरएस को लेकर एक नवयुवक जो सरकारी जमीन को लेकर लड़ रहा है, ना कि अपनी जमीन को लेकर। सरकार सरकारी जमीन को नहीं छुड़वा पा रही है। इसमें आप समझ सकते हैं कितने भ्रष्ट अधिकारी होंगे। आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, इतने सारे आईजीआरएस के हैं रिपोर्ट हैं, अगर अधिकारी इसको पढ़े हैं तो 1 घंटे लगभग पढ़ने में लग जाएंगे सर जी। और अगर इसमें अगर कहीं पैसे की लेन देन ना हो तो अब तक सर बहुत ज्यादा कार्रवाई हो जाती। अच्छा, सरकारी जमीन को लेके क्यों आप इतना हुए? और सारे लोग, कितने लोग आपके साथ इसमें हैं? सर हम एक समाज सेवी हैं, अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन हमारे गांव की संपत्ति है वो दूसरे गांव से आके अवैध कब्जा कर लिए हैं। हमारे यहाँ के जानवरों को चरने में दिक्कत होती है, आने जाने में दुश्वारियां हैं। हमारे यहाँ की जमीन है वो दूसरे गांव से आके अवैध पूरा कब्जा कर लिए हैं, जिसके बारे में लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमको धमकी भी दी जाती है कि तुम अकेले क्यों लड़ रहे हो। अच्छा, जान से मारने तक की धमकी? जी, हमको जान से मारने की धमकी दी जाती है। उनका ये भी कहना है कि हमसे रिश्वत मांग रहे हैं। अगर मैं रिश्वत मांगता सर, बताइए, बरसों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे हाथ में देखिए इतने सारे दस्तावेज हैं, मैं क्यों उनसे पैसा मांगूंगा?
ये आरोप लगा था, हाँ। आप पे भी आरोप हाँ, लगा था कि आप पैसा लेके ये हाँ। सारा काम लेने के लिए ये सारा काम कर कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ, जी, उनका ये भी कहना है कि आप पैसा ले लीजिए और रास्ते से आप हट जाइए। अच्छा वो कह रहे हैं। हाँ, अच्छा आपके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि आप हाँ। पैसा मांग रहे हैं और आप हाँ। ये बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पैसा लेके हाँ, हट जाइए। हट जाइए। अच्छा क्या चाहते क्या हैं आप? हम सर कार्रवाई चाहते हैं, हमारी यहाँ की जमीन खाली हो, लोगों को आजादी मिले। चलिए देखिए, ये नवयुवक सिर्फ इतनी चीजें मांग रहा है जो खुद योगी आदित्यनाथ मंचों से बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी जमीन पर जिस तरीके से अवैध कब्जा भूमाफिया द्वारा किया गया है उस कब्जे को हटाया जाए। लेकिन क्या वाकई में अधिकारी इस कार्य को करेंगे या ऐसे ही आंख बंद करके सोए रहेंगे? यहां उनको कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे सुदर्शन न्यूज, अमर मणि मिश्रा के साथ, बस्ती, उत्तर प्रदेश।